सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया है। इनमें कई किसान भी हैं जो खेती के लिए कर्ज लिया था। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है। इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टीबी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से 24 जून तक नीलाम करेगी। ये नीलामी ऋण नहीं चुकाने पर की जा रही है। बार बार नोटिस देने के बाद ऋण राशि जमा न करवाने पर बैंक की ओर से भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है। माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ रावतसर तहसील में ग्राम खूडा में महावीर प्रसाद और साबराम, ग्राम खूडा के राम कुमार, गांव रतनपुरा ढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह, मदन सिंह, राम कुमार अग्रवाल, गांव 21 DWD की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 SPS की तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, मानाराम नायक, अमरीक सिंह और पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक और गोलूवाला के प्रेमराम जाट है, जिनकी जमीन नीलाम हो रही है। सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ विक्रय अधिकारी कृष्ण कुमार जांदू के अनुसार इनमें से कई ऐसे हैं जो एक भी किस्त जमा नहीं करवाई। पहले 4 साल से ऋण राशि जमा करवाने के लिए समझाइश की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रेशमा सिंह माणुका के अनुसार किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को बैंक अधिकारियों से मिलेंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने यह बिल केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन अभी तक इसे केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला। इसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केंद्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अखबारों में किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए छपे ये विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है। इस किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार को तो बना ली, लेकिन इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था, पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया। वहीं मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलंब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए और आगे नीलामी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए।